घर से भागी हुई लड़की। उसने कांपते हाथों के साथ नंबर मिलाया। आगे से खांसती हुई आवाज ने फोन उठाया। हेलो हेलो, कौन है? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? उसने कॉल काट दी। फिर चंद लम्हे बाद फिर हिम्मत करके कॉल मलाई। फिर इसी आवाज ने फोन उठाया। हेलो, कौन? एक हिम्मत करके डरते डरते हेलो किया। आगे एकदम से आवाज आई, नाजी बेटा तुम? क्या हाल है बेटा? तो हमें छोड़कर क्यों चली गई बेटा? क्यों माँ बाप की इज्जत खाक में मिला दी? भाई तेरे खून के प्यासे हो गए हैं। तुम कहाँ हाट? तुम ठीक तो हो ना? नाजी का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ ना बोली। इसकी माँ बोलती चली गई, पूछती चली गई, लेकिन नाजी बहुत रो रही थी जैसे वे तकलीफ में हो। फिर अम्मा की तरफ से सवाल हुआ, बेटा तो है कहाँ? इतने साल हो गए, तुम खुश तो हो ना? आखिर माँ थी, माँ की मोहब्बत तो खत्म नहीं होती। नाजी सिर्फ इतना बोली, हाँ उम्मी अब मैं खुश हूँ। इतने में दरवाजे से नाजी का शौहर घर में दाखिल हुआ। नाजी ने घबराते हुए फोन बंद किया और डर सी गई। शौहर ने दाखिल होते ही पूछा, किससे फोन पर लगी थी मेरी गैर हाजिरी में? तुम दूसरे मर्दों से गप्पे लगाती हो? तुम मेरे साथ भाग कर आई हो, किसी और के साथ भी भागने का इरादा है? बेएतबारी औरत। घर से भागी हुई लड़की को अगर खावंद की मोहब्बत मिल भी जाए, इसके घर वाले इसे मुआफ भी कर दें, लेकिन इसे इज्जत कभी भी नहीं मिलती। अपनी सारी जिंदगी की कीमत पर भी नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के सामने भी नहीं। उसे सिर्फ समझौते करने होते हैं, वो समझौते जिनसे फरार के लिए इसने ये इंतहाई कदम उठाया। जिंदगी का ये गोल चक्कर उसे सारी जिंदगी गुजार कर ही समझ आता है। इज्जत दुनिया में सबसे कीमती चीज है जो हमें दूसरों के रवैये और अपने दिल की आंख में अपने लिए मिलती है। इसलिए कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं जो सारी जिंदगी के लिए आपकी इज्जत खराब कर दे। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।